Good morning, dear students. Very good morning to all of you. Good morning, sir. तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन बताया था कि कैसे आप नेटबीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप उस पर एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं। कितने लोगों का नेटबीन्स इंस्टॉल हो गया है और वो प्रॉपरली वर्किंग में है, प्लीज मेरे को बताएं चैट बॉक्स में। तो नेहा, पूजा, सोनम, मारिया, सुमन, मधुबाला, ज्योति, गुंजा, ओके। तो 8 बच्चों का जो है वो नेटबीन्स इंस्टॉल हो गया है। नेहा, पूजा, सोनम, मारिया, सुमन, मधुबाला, ज्योति किरण और गुंजा कुमारी, इतने बच्चों का जो है नेटबीन्स इंस्टॉल है। निक्की का भी इंस्टॉल है। 9 लोग हो गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का इंस्टॉल हो गया है। बाकी लोगों का क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ, कारण बताएं। अदिति, आर्या, आपका इंस्टॉल हुआ? तो जिनका नहीं इंस्टॉल हुआ है, उनके में जेडीके की प्रॉब्लम होगी। उनके सिस्टम पर जेडीके की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं इंस्टॉल हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं क्लास ले लेता हूं, उसके बाद में फिर मैं सलूशन बताऊंगा। पहले मैं क्लास ले लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को सलूशन बताऊंगा। सर, जो जेडीके इंस्टॉल है हमारे पीसी में पहले से, उस जेडीके से क्यों नहीं कर सकते सर? दूसरा वाला भी तो कर सकते उससे हैं ना? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो नेटबीन्स है, जो हमने वर्जन नेटबीन्स का दिया है, वो जेडीके 8 का वर्जन है। और जो जेडीके 8 मैंने प्रोवाइड किया था गूगल क्लासरूम पर, वो इंस्टॉल करोगे तब ये इंस्टॉल हो पाएगा। पहले जो जेडीके हमने आपको क्लासरूम पे दिया है, उस जेडीके को आप इंस्टॉल करेंगे तब ये नेटबीन्स हो पाएगा। सर, तो अगर जेडीके मेरे में 19 इंस्टॉल पहले से था सर, तो उसी पे हम प्रोग्राम किए थे। तो अगर प्रोग्राम आपके बचे रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है? नो सर, वो नहीं बोल रहे थे। मतलब अगर नेटबीन्स अगर दूसरा जेडीके 19 का यूज करके करे तो फिर इंस्टॉल करने तो में कोई भैया इशू उसके नहीं लिए है? आप डाउनलोड कर लीजिए जेडीके। सर, वो जेडीके डाउनलोड किए हैं, बट नहीं, पता नहीं। नेटबीन्स डाउनलोड कर लीजिए फॉर जेडीके 19। यस सर, नेटबीन्स डाउनलोड किए हैं, तो वो मतलब उसका पाथ वगैरह कुछ अजीब सा सेट करने में इशू आ रहा है, तो नहीं हो पा रहा है उसमें भी। तो जो भी इशू आ रहा है उसके लिए जो है आप हमें एनीडेस्क की आईडी दीजिएगा तो मैं चेक कर लूंगा उसको, ठीक है? ठीक है सर। सर, मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं किया। कैसे रन कर जाएगा जब नेटबीन्स नहीं इंस्टॉल हुआ बेटा? इंस्टॉल कर लिए थे, सब कुछ हो गया था, बस प्रोग्राम रन टाइम कुछ एरर आ गया। तो जिनका नहीं हुआ है वो एनीडेस्क की आईडी मुझे देंगे और मैं शाम को या रात तक जो है मैं उसको सही करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जेडीके प्रोवाइड किया था, जेडीके 8, और मैंने कहा था कि इसी को आप इंस्टॉल करिएगा, मैंने इंस्टॉलेशन भी बताया था, फिर भी आप लोगों ने जेडीके 19, जेडीके 18, जेडीके 14 ऐसे आप लोगों ने इंस्टॉल किया। चलिए, कोई बात नहीं। वो पहले से इंस्टॉल था, उस समय नहीं किए थे सर। अच्छा, ठीक है, तो उसका सल्यूशन हम आपको बताएंगे ना, हम मना कर रहे हैं क्या?
नो सर। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आज आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बताऊंगा बाय यूजिंग द जेएसपी। जेएसपी का यूज करके एक छोटा सा एप्लीकेशन बताऊंगा और उसके बाद में जिनके में जेडीके या नेटबीन्स इंस्टॉल नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो बच्चे मुझे एनीडेस्क की आईडी व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पर। मैं उस पर हूं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मेरे नंबर को सेव करके उस पे एनीडेस्क की आईडी भेजिएगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा प्रॉपरली। देखिए, आई गॉट आल्सो सम प्रॉब्लम। मेरे में भी शायद जेडीके अनइंस्टॉल हो गया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं आज जो है अभी जेडीके इंस्टॉलेशन और नेटबीन्स इंस्टॉलेशन बताता हूं, क्योंकि मेरे पे भी अनइंस्टॉल हो गया है। तो मैं गूगल क्लासरूम ओपन करूंगा। मैं गूगल क्लासरूम ओपन करूंगा। देखिए, मैं जेडीके का इंस्टॉलेशन और नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन एक बार और बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ नहीं है। It will take hardly few minutes. देखिए, ये ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग में हमने जेडीके आप लोगों को दिया था स्टार्टिंग में। ये देखिए लिखा डाउनलोड जेडीके फ्रॉम गिवन लिंक। तो ये जेडीके हमें इंस्टॉल करना है। जेडीके को हम डाउनलोड कर लेंगे। और जेडीके को इंस्टॉल करेंगे। सभी बच्चे प्रॉपर वे में देखेंगे। तो जेडीके हमने डाउनलोड कर लिया। जेडीके हमने डाउनलोड कर लिया है और जेडीके डाउनलोड करने के बाद अब मैं नेटबीन्स डाउनलोड करूंगा। नेटबीन्स में डाउनलोड कर रहा हूं।
सभी बच्चे मीटिंग में बने रहेंगे और अच्छे से चीजों को समझेंगे। सभी बच्चे मीटिंग में बने रहेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं बताऊंगा ना जेडीके का पाथ सेट करना है कि नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा मारिया, परेशान मत हो बेटा, सेट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने दोनों चीजें डाउनलोड कर ली हैं, जेडीके भी डाउनलोड कर लिया है और नेटबीन्स भी डाउनलोड कर लिया है। मैंने जेडीके भी डाउनलोड कर लिया है और नेटबीन्स भी डाउनलोड कर लिया है। तो ये कहां पर डाउनलोड हुए होंगे? ये हुए होंगे डाउनलोड्स फोल्डर में। तो डाउनलोड्स फोल्डर में गए और ये रहा जेडीके, ये रहा नेटबीन्स। इन दोनों को मैंने यहां से डी ड्राइव में मूव करा लिया या ई ड्राइव में मूव करा लेते या डेस्कटॉप पे मूव करा लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर हमने जेडीके ले आए और नेटबीन्स ले आए, दोनों चीजें हमारे पास डेस्कटॉप में हो गई। अब जेडीके इंस्टॉल करना है। जेडीके इंस्टॉल करने के लिए दिस पीसी पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। पता करिए कि आपके सिस्टम पर कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके सिस्टम पर, हमारे सिस्टम पर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जेडीके पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, एक्सट्रैक्ट किया, जेडीके फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। तो जेडीके हमने जो है ओपन कर लिया और यहां पर आपको दो टाइप के जेडीके मिलेंगे, एक जेडीके फॉर विंडोज 32 बिट और एक जेडीके फॉर विंडोज 64 बिट। तो हमें 64 बिट के लिए इंस्टॉल करना है। तो मैंने 64 बिट वाला जेडीके पर डबल क्लिक किया। यस कर दिया। अब यहां पर हम नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन। तो जेडीके इंस्टॉल हो रहा है। अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन।
ये वीडियो आज अच्छे से वॉच कर लीजिएगा और जेडीके, नेटबीन्स वगैरह सब इंस्टॉल करिएगा। तो देखिए जेडीके इंस्टॉल हो गया है। अब हमें जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना है। तो क्या करेंगे, ओपन करेंगे सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर में जाएंगे। जावा फोल्डर के अंदर जेडीके फोल्डर में जाएंगे। जेडीके फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर में जाएंगे। तो यहां पर ये पाथ हम कॉपी कर लेंगे। कहां कहां पर हम गए, पहले हम सी ड्राइव में गए, फिर प्रोग्राम फाइल्स में गए, फिर जावा फोल्डर में गए, फिर जेडीके फोल्डर में गए, फिर बिन फोल्डर में गए। ये पाथ हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कहां कहां गए, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा फोल्डर के अंदर, जेडीके फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर। और इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज में एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर जाएंगे। एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग पर जब क्लिक करेंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टीज नाम की एक विंडो ओपन होगी। सिस्टम प्रॉपर्टीज नाम की एक विंडो ओपन होगी। यहां पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बटन पे क्लिक करना है। यहां पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बटन पे क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको चूज करना है पाथ। सिस्टम वेरिएबल में आपको चूज करना है पाथ, फिर एडिट बटन प्रेस करना है। एडिट बटन प्रेस करके न्यू बटन प्रेस करेंगे और जो पाथ आप कॉपी करके लाए हैं उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये सबको समझ में आया। फिर जितने भी ओके बटन हैं वो क्लिक कर दीजिए। ये सब बच्चों को समझ में आया कि कैसे जेडीके इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम जावा कंपाइलर का पाथ सेट करेंगे। यस सर। ओके, तो ये जेडीके का इंस्टॉलेशन हो गया। ये जेडीके का इंस्टॉलेशन हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जेडीके इंस्टॉल हो गया और पाथ भी सेट हो गया? तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहां पर जावा सी टाइप करेंगे। हाँ बिल्कुल सच्ची ऋचा का आप जैसा कर सकते हैं। बिल्कुल जो आपने लिखा है वो आप कर सकते हैं। फिर मैंने यहां पर लिखा जावा सी। जावा सी लिखने पर अगर जावा कंपाइलर का डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो इसका मतलब जावा कंपाइलर का पाथ सेट हो गया है। इसका मतलब जावा कंपाइलर का पाथ सेट हो गया है।
इसका मतलब जावा कंपाइलर का पाथ सेट हो गया है। अब हम नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्योंकि हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हम किसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, हम नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द नेटबीन्स। तो यहां हमने डबल क्लिक किया नेटबीन्स पर, नेटबीन्स पर डबल क्लिक किया, फिर हमने यस बटन प्रेस किया तो नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए तो आप यहां पर देखेंगे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं। अभी देखो यहां रन टाइम में ग्लासफिश सर्वर सिलेक्टेड है, ग्लासफिश सर्वर, यहां पर ग्लासफिश सर्वर सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर हमें ग्लासफिश सर्वर नहीं चाहिए, हमें यहां पर चाहिए अपाचे टॉमकैट सर्वर, हमें यहां पे चाहिए अपाचे टॉमकैट सर्वर, हमें यहां पर चाहिए अपाचे टॉमकैट सर्वर। ओके, हमें यहां पर चाहिए ग्लासफिश सर्वर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपाचे टॉमकैट सर्वर। तो क्या करेंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि रन टाइम्स में ग्लासफिश सर्वर, रन टाइम में ग्लासफिश सर्वर सिलेक्टेड है। तो ग्लासफिश को डिसेलेक्ट करना है और अपाचे टॉमकैट को सिलेक्ट करना है। ग्लासफिश को डिसेलेक्ट करना है, अपाचे टॉमकैट को सिलेक्ट करना है। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद नेक्स्ट बटन प्रेस कर दीजिए, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट को सिलेक्ट करिए, फिर नेक्स्ट प्रेस करिए, फिर एक लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट प्रेस करिए, अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन, अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन, देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स इन इंस्टॉलेशन। ये 4 से 5 मिनट लेगा आपका इंस्टॉल होने में। तो इसको इंस्टॉल होने दीजिए। इसको इंस्टॉल होने दीजिए। जितना भी ये समय लेता है इसको प्रॉपर समय देंगे।
तो मैंने आप लोगों को एक बार और जेडीके और नेटबीन्स का इंस्टॉलेशन, पाथ सेटिंग वगैरह बता दिया। आप लोग कॉलेज तो जाते नहीं होंगे इस समय, No, sir. छुट्टियां मना रहे हैं, Sir. छुट्टियां मना रहे हैं। सर अभी 5th सेमेस्टर का तो रिजल्ट ही नहीं आया है तो। अच्छा। इसमें थोड़ा समय लगेगा बेटा, आप लोग पेशेंस रखिएगा और थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। आज बहुत स्लो हो रहा है इंस्टॉलेशन। तो इसको होने दीजिए, जैसे हो जाता फिर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप लोग मीटिंग में बने रहिएगा, मैं भी मीटिंग में ही हूँ।
बस बेटा होने वाला ही है, प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लो, बस कंप्लीट ही होने वाला है। चलिए हो गया इंस्टॉल, फिनिश कर दिया। तो जब आप नेटबीन्स इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लैपटॉप के डेस्कटॉप पर एक नेटबीन्स का आइकन बन के आ जाएगा। किसका आइकन बन के आ जाएगा? नेटबीन्स का। तो इस नेटबीन्स के आइकन पर डबल क्लिक करना है, इस नेटबीन्स के आइकन पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके नेटबीन्स आईडीई को ओपन करना है। डबल क्लिक करके नेटबीन्स आईडीई को ओपन करना है। नेटबीन्स आईडीई को ओपन करना है। तो नेटबीन्स आईडीई ओपन हो जाएगी, फिर हम एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे। चलिए ओपन हो गई आईडीई, नेटबीन्स आईडीई ओपन हो गई। अब यहां पर हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहां पर हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। फाइल मेनू पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जावा वेब चूज करेंगे, जावा वेब चूज करेंगे। यहां पर हम जावा का वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। यहां पर हम जावा का वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो यहां पर हम चूज करेंगे जावा वेब, जावा वेब। राइट। जावा वेब चूज करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे।
नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, अभी ये ओपन होगा। अब यहां पर एप्लीकेशन का नाम देना है, प्रोजेक्ट का नाम देना। तो प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया CALC, कैल्क, CALC कैल्क। प्रोजेक्ट का नाम हुआ कैल्क। कैल्क का C कैपिटल मैंने रखा है, आप कैसे भी नाम दे सकते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया कैल्क, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया कैल्क। कैल्क देने के बाद यहां पर नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, अगेन प्रेस नेक्स्ट बटन, और फिर फिनिश बटन प्रेस करेंगे। फिर आप फिनिश बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा वेब एप्लीकेशन बनके आ गया है। यहां पर हमारा वेब एप्लीकेशन बनके आ गया है और एक पेज ऐड होके आ गया है जिसका नाम है index.html। अच्छा, आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, एक बात पर यहां पर आप गौर करिए कि यहां पर जो फॉन्ट है वो बड़ा छोटा छोटा है, बड़ा छोटा छोटा लिखा है। तो इतने में तो दिखेगा भी नहीं, इतने में तो दिखेगा भी नहीं। इतने में तो दिखेगा भी नहीं। तो इसका फॉन्ट हमें बड़ा करना है। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं? यस सर। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसका फॉन्ट बड़ा करना है तो हम टूल्स मेनू में जाएंगे। हम कहां पे जाएंगे? हम टूल्स मेनू में जाएंगे। हम टूल्स मेनू में जाएंगे। ठीक है, हम टूल्स मेनू में जाएंगे। हम टूल्स मेनू में जाएंगे और टूल्स मेनू में जा करके ऑप्शंस पर जाएंगे। ऑप्शंस पे तो हम कहां गए? हम टूल्स मेनू में गए और टूल्स मेनू के अंदर हम ऑप्शंस में गए। तो जब ऑप्शन पे गए तो यहां पर आपको दिख रहा होगा फॉन्ट एंड कलर ऑप्शन। फॉन्ट एंड कलर ऑप्शन, इस पे हमने क्लिक किया और यहां पर हमने फॉन्ट का साइज बड़ा कर दिया। फॉन्ट का साइज हमने बड़ा कर दिया इस तरीके से। तो यहां पर भी फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे तो अब आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है। तो ये कौन सा पेज है? ये पेज है index.html। ये पेज है index.html। सर फॉन्ट में जाने के बाद क्या किए सर? टूल्स में गए, यस सर। ऑप्शंस में गए, फॉन्ट sir. एंड कलर में गए। तो यहां Yes, पर sir. देखो फॉन्ट लिखा हुआ है और लिखा है मोनो स्पेस 24। इसके आगे 3 डॉट लगे हुए हैं, एक बटन बना, इस पे क्लिक करके फॉन्ट साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब कर पाओगे? यस सर, हो गया। हो गया। चलो, तो बच्चों ये हमारा HTML पेज है। देखो यहां पर लिखा नहीं है HTML है, हेड है,
टाइटल है, मेटा है, बॉडी है, डिव है। तो ये HTML का स्ट्रक्चर अपने आप बन के आ जाएगा। ये HTML का स्ट्रक्चर अपने आप बन करके आ जाएगा। लेकिन बच्चों, हमें HTML पे नहीं काम करना है। हमें किस पर काम करना है? हमें JSP पर अब काम करना है। हमें अब JSP पर काम करना है, नॉट इन HTML। हमें कोड कहां करना है? JSP में। हमें कोड कहां करना है? JSP में। राइट? तो हमें JSP का पेज चाहिए, ना कि HTML का पेज। तो index.html को क्लोज कर दो और लेफ्ट साइड में आपको एक विंडो दिख रही होगी कैल्क नाम की, सॉरी, एक विंडो दिख रही होगी प्रोजेक्ट नाम की, और प्रोजेक्ट में आपको कैल्क दिख रहा होगा। तो कैल्क के सामने यहां पर प्लस दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करो तो ये कैल्क फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये कैल्क एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये कैल्क एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। हो गया। अब देखो, एक आपको वेब पेजेज फोल्डर दिख रहा होगा। इसके सामने भी प्लस लगा हुआ है, उस प्लस पे क्लिक करो तो वेब पेजेज फोल्डर भी ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने प्रोजेक्ट विंडो में गए, कैल्क के सामने जो प्लस बना हुआ है उस पर क्लिक किया तो कैल्क फोल्डर ओपन हो गया। फिर इसके अंदर वेब पेजेज फोल्डर है, यहां पर भी इसके सामने प्लस लगा हुआ है, उस पर क्लिक किया और वेब पेजेज फोल्डर भी ओपन हो गया। अब हमें एक नया पेज ऐड करना है। अब हमें एक नया पेज ऐड करना है। अब हमें एक नया पेज ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो वेब पेजेज पर राइट क्लिक करो, वेब पेजेज फोल्डर पर राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और क्या ऐड करना है? JSP। न्यू के बाद कहां पे जाना है? JSP पर। न्यू के बाद कहां जाना है? JSP पर। तो JSP चूज कर लीजिए और यहां पर फाइल का नाम दीजिए इंडेक्स। फाइल का नाम क्या दीजिए? इंडेक्स दीजिए। फाइल नेम में क्या दीजिए? इंडेक्स। और फिनिश बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर index.jsp फाइल ऐड हो जाएगी। यहां पर वेब पेजेज फोल्डर के अंदर index.jsp फाइल ऐड हो जाएगी। तो कितने बच्चों को ये समझ में आया? कितने बच्चे ये कर ले जाएंगे? चैट बॉक्स में मैसेज करें। चैट बॉक्स में मैसेज करें। ओके, so I got many messages from your side. I got many messages from your side. इसको वीडियो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं।
मारिया, निक्की, नेहा, गुंजा, मधुबाला, पूजा सिंह, सगुफ्ता परवीन। ओके, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। तो index.jsp पेज हमने ऐड कर लिया। अब आओ index.jsp पर हम लोग काम करते हैं। ये पेज है, इस पे HTML का कोड लिखा हुआ है। तो टाइटल टैग के अंदर लिखा है JSP पेज, टाइटल टैग के अंदर लिखा है JSP पेज। राइट, लिखा हुआ है JSP पेज। टाइटल टैग में क्या लिखा हुआ है? JSP पेज। तो JSP पेज को हटा देंगे और यहां पर लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। क्लियर? यहां पर हमने टाइटल के अंदर लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर, टाइटल के अंदर हमने लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर। अब बॉडी टैग में आएंगे। बॉडी टैग में H1 टैग लिखा हुआ है और H1 के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। H1 के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को रिमूव करेंगे और यहां पर लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर। H1 टैग के अंदर लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर। लिख दिया। इतना सेव करिए, इतना सेव करिए और इस पेज को अब हमें रन करना है। तो रन करने का क्या तरीका? राइट क्लिक करो और रन फाइल कर दो। राइट क्लिक करो और रन फाइल कर दो। पेज पर राइट क्लिक करके रन फाइल कर दो। तो मैंने रन फाइल कर दिया। रन फाइल करोगे तो यहां पर आपको अलाउ एक्सेस करना है। अलाउ एक्सेस, अलाउ एक्सेस बटन प्रेस करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कैलकुलेटर लिख के आ गया है, सिंपल कैलकुलेटर। यहां पर लिख करके आ गया है सिंपल कैलकुलेटर। क्लियर? अब इसको यहां पर रन ही रहने दीजिए और कोड में आइए। यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया है कोई बताएगा? 1 टाइप करना, 1 टाइप करना, 1 टाइप करो जिनका यहां तक हो गया है। मारिया का हो गया है, मधुबाला का हो गया है, निक्की रानी का हो गया है। ओके, गुंजा का हो गया है। चार बच्चों का हुआ है। चलो ठीक है। अब हमने आप लोगों को बताया था कि JSP क्या है। JSP क्या है एक बार फिर से समझा देता हूं। JSP क्या है एक बार फिर से समझा देता हूं। तो JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेज।
जेएसपी क्या है? जेएसपी क्या है? तो जेएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेज. इट इज यूज्ड टू डेवलप डायनामिक वेब पेज. जेएसपी का प्रयोग हम डायनामिक वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं. जेएसपी का प्रयोग हम डायनामिक वेब पेज को बनाने के लिए करते हैं. टू क्रिएट द डायनामिक वेब पेज. टू क्रिएट द डायनामिक वेब पेज. डायनामिक वेब पेज को बनाने के लिए हम जेएसपी का यूज करते हैं. तो जेएसपी पेज में जितना कोड एरिया होता है वो बेसिकली HTML का होता है. तो ये बात भी लिख देता हूं. इन जेएसपी होल कोड एरिया इज डेडिकेटेड for HTML. In JSP, whole code area is dedicated for HTML. In JSP, whole code area is dedicated for HTML. Inside HTML code, you can write Java code by using scriptlet. तो जेएसपी में जो पूरा का पूरा कोड एरिया होता है वो HTML के लिए डेडिकेटेड होता है. तो इन जेएसपी होल कोड एरिया इज डेडिकेटेड फॉर HTML. Inside HTML code, you can write Java code by using scriptlet. अगर आप HTML के कोड के अंदर जावा का कोड लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से स्क्रिप्टलेट बनाएंगे. स्क्रिप्टलेट कैसे बनाते हैं? एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, परसेंटेज का सिंबल देते हैं, फिर परसेंटेज का सिंबल लेते हैं, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं. And here you can write Java code. यहां पर आप जावा का कोड लिख सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे. बाय यूजिंग द जावा. आओ बनाते हैं. तो सिंपल कैलकुलेटर हमने यहां पर लिखा. अब H1 टैग के नीचे आइए और यहां पर आप बनाइए स्क्रिप्टलेट. इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट. क्यों स्क्रिप्टलेट बनाने जा रहे हैं? क्योंकि अब हम यहां पर जावा का कोड लिखेंगे. यहां पर आप जावा का कोड लिखेंगे. तो हेयर यू कैन राइट द जावा कोड. आप यहां पर जावा का कोड लिख सकते हैं. आप यहां पर जावा का कोड लिख सकते हैं. तो जैसे दो नंबर का हमें समेशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है और डिवीजन निकालना है, तो आपको दो वेरिएबल चाहिए. आपको क्या चाहिए? दो वेरिएबल चाहिए. यू नीड 2 वेरिएबल्स.
तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए। पहला इंट टाइप का वेरिएबल लिया a, इसमें वैल्यू स्टोर किया हमने 10। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया a, और a में हमने वैल्यू स्टोर किया 10। तो हमने लिखा इंट a इक्वल टू 10, इंट a इक्वल टू 10। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया a और उसमें वैल्यू स्टोर किया 10। नाउ वी टेक अनदर वेरिएबल ऑफ इंट टाइप b इक्वल टू वैल्यू स्टोर किया 5। तो ये किसका कोड हमने लिखा है? दिस इज द कोड फॉर जावा। ये जो कोड हमने लिखा है ये जावा का कोड है। माय डियर स्टूडेंट, ये जावा का कोड है। तो इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया a, और a में हमने वैल्यू स्टोर किया 10, राइट। और हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया b में हमने वैल्यू स्टोर किया 5। अब हमें समेशन प्रिंट करना है, सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है और डिवीजन प्रिंट करना है। तो आओ क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले समेशन प्रिंट करना है। तो अगर आप JSP में काम कर रहे हैं और आप आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखते हैं आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। आउट डॉट प्रिंट फंक्शन आप यूज करेंगे। मेटा एक टैग है बेटा, मेटा एक टैग होता है। जब हमने HTML पढ़ाया था तो हमने बताया था कि मेटा एक टैग होता है, ठीक है, जिसको हेड सेक्शन में यूज करते हैं। ओके नेहा? तो हम यहां पर यूज करेंगे आउट डॉट प्रिंट। आओ यूज करें। तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया a, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया b। a में वैल्यू हमने स्टोर किया 10, b में वैल्यू हमने स्टोर किया 5। अब हमें समेशन प्रिंट करना है तो हम यहां पर लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट लगाया और डबल कोड में हमने मैसेज दिया समेशन इक्वल टू, इक्वल के बाहर डबल कोड के बाहर आए प्लस किया और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा a प्लस b, फिर प्लस किया, ब्रैकेट के बाहर फिर प्लस लगाया और फिर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर हमने br टैग यूज किया और बाहर आए सेमी कॉलन लगाया। बोलो बेटा आउट डॉट प्रिंट। अरे भाई जैसे हम यूज करते थे ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, याद करो जावा में, तो वैसे ही JSP में अगर आपको कोई आउटपुट प्रिंट करना होता है तो आप लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट। तो आउट डॉट प्रिंट हमने लिखा, मैसेज में हमने लिखा समेशन इक्वल टू प्लस, प्लस यहां पर क्या है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है और ब्रैकेट में हमने पास किया a प्लस b प्लस डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज और br टैग यूज कर लिया। ये लाइन सबको समझ में आ गई? ये लाइन सबको समझ में आ गई? यस सर। ओके यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो जैसे समेशन प्रिंट किया है, जैसे हमने समेशन प्रिंट किया है वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी प्रिंट करेंगे।
तो अगली लाइन में हमने फिर लिखा आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सबट्रैक्शन इक्वल टू, डबल कोट्स के बाहर प्लस, ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस डबल कोट्स के अंदर बी आर टैग। तो ये सबट्रैक्शन प्रिंट हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करेंगे और डिवीजन प्रिंट करेंगे। तो फिर हमने लिखा आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डबल कोट के बाहर प्लस, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस ब्रैकेट में डबल कोट्स में बी आर टैग। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही डिवीजन प्रिंट करेंगे। तो आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर डिवीजन इक्वल टू प्लस, ब्रैकेट में a डिवाइड बाई b प्लस डबल कोट्स के अंदर बी आर टैग। तो ये हमने सिंपल कैलकुलेटर का कोड बना दिया बाय यूजिंग द जावा विद JSP, बाय यूजिंग जावा विद JSP। बाय यूजिंग जावा विद JSP। सेव कर लीजिए इसे और पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि सिंपल कैलकुलेटर में समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सभी चीजें प्रिंट हो गई। तो हमने ये क्या जाना, अभी तक? हमने ये जाना कि JSP पेज में जो पूरा कोड एरिया होता है, JSP पेज में जो पूरा कोड एरिया होता है, वो वास्तव में HTML का ही होता है। वो वास्तव में HTML का ही पूरा कोड एरिया होता है। और HTML के कोड में अगर आपको जावा का कोड लिखना हो, HTML के कोड में अगर आपको जावा का कोड लिखना हो, तो आप स्क्रिप्टलेट का प्रयोग करते हैं। टू राइट जावा कोड इनसाइड HTML कोड। अगर HTML कोड में आपको जावा का कोड लिखना है तो आप स्क्रिप्टलेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई आपने वेरिएबल लिए और वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद में आपने समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट की। आपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी, फिर आपने समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यू फाइंड की। अच्छा, कितना अच्छा होता कि हम पूरा कैलकुलेटर बनाते, मतलब इस तरीके से, लाइक इंटर फर्स्ट नंबर, इसके आगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते, इनपुट लेते ऐसे, अगला मैसेज देते इंटर सेकंड नंबर, इसके आगे भी हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते, फिर हम लिखते सिलेक्ट ऑपरेशन, और यूजर को 4 ऑप्शन देते, एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का,
एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। यूजर एक ऑप्शन चूज करता और उसके बाद में फिर हम यहां पर एक बटन बना लेते, बटन पर हम लिख देते सबमिट। बोलो ऐसे बनाना चाहते हैं, क्लियर? यस सर। क्या बात है, आज आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं करते हैं बेटा? आज आप लोग कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। सर इसमें सेव कैसे करेंगे? कहाँ सेव करना है? डायरेक्ट रन कर लेंगे? हाँ, सेव कंट्रोल एस से करेंगे, CTRL+S। जैसे आप फाइल सेव करते हैं वैसे सेव करेंगे कंट्रोल एस से, फिर रन कर देंगे, राइट क्लिक करके रन फाइल। तो आगे का काम क्या है कि हमें ये चीजें करनी है। आई होप आपको ये कोड तो समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ, तो अभी अच्छा कितने बच्चों का इंस्टॉल नहीं है वो लोग जरा सा नो लिखें, नो लिखें। जितने बच्चों का अभी नहीं चल रहा है, ना इंस्टॉल है, ना कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, वो लोग चैट बॉक्स में नो टाइप करें, नो। बाकी लोग नहीं टाइप करेंगे। जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ है या कोई प्रॉब्लम है वो लोग नो टाइप करें चैट बॉक्स में, बाकी लोग नहीं टाइप करेंगे। अच्छा, सलोनी का नहीं चल रहा है, पल्लवी का नहीं चल रहा है। अच्छा, और बाकी सबका चल रहा है? यस सर। तो अब जिनका चल रहा है वो लोग यस टाइप करें। जिनका चल रहा है, निक्की का चल रहा है, मारिया, गुंजा, नेहा, मधुबाला, सोनम कुमारी, ओके। तो 2 लोगों का नहीं चल रहा है और 6 लोगों का चल रहा है, तो ये तो रेस्पॉन्स 8 ही हुए ना, ये तो रेस्पॉन्स 8 ही हुए। अच्छा, एक और बच्चे ने किया है, 9 लोगों का हो गया। आकांक्षा का चल रहा है, तो आकांक्षा आपको रेस्पॉन्स करना चाहिए था ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, जिनका नहीं चल रहा है वो लोग मुझे एनीडेस्क की आईडी व्हाट्सएप कर देंगे। जिनका नहीं चल रहा है वो लोग मुझे एनीडेस्क की आईडी व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और कल से हम लोग फुल फ्लैश जेएसपी पर काम करेंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है इसीलिए उनका मन नहीं लग रहा है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है जिस वजह से उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एनीडेस्क की आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं शाम को या रात तक मैं आपको कॉल करके और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सची आपका चल रहा है, सची, रिचा, सची,
कि खाना खाने चली गई क्या? अच्छा, अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल करो भाई। जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से शेयर करेंगे। मुस्कान, आपका क्या है? मुस्कान, आपका इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं? हो गया है सर। अच्छा अच्छा, मैं एक एक बच्चे से पूछ भी लेता हूं। अदिति आर्या सिंह, अदिति, अच्छा हो गया है, अदिति का हो गया। तो जिनका नहीं हुआ है वो मेरे को एनी डेस्क की आईडी व्हाट्सएप कर देंगे, मैं शाम को चेक करूंगा। ओके, और कल से हम लोग फुल फ्लैश जेएसपी पर काम करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।